चलो, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें कि एक टनल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो आगे बढ़े उससे पहले उसी कंटिन्यूएशन में एक और क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन। कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस।
हाँ, आया आंसर? बोलो। π/2√2। शायद सही बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो एक बार, क्या बोला आंसर आपने? π/2√2। अच्छा देखने दो मुझे, बताइए 2√2 वाला सब वर्ड सुना सुना लग रहा है, ऐसा कुछ आंसर हो? हाँ वेरी गुड, है आंसर π/2√2। वेरी गुड, कैसे किया? T1 को तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से किया, और T2 ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो T2 को मैंने डिस्टेंस के फॉर्मूला से किया। अच्छा, तो T1 एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे, जैसे पिछली बार किया था यस सर। लास्ट क्वेश्चन में? ठीक है, सबको आया या मुझे बताने की जरूरत है? बाकी जनता को आया या मुझे बताने की जरूरत है? तो एग्जैक्ट आंसर नहीं है, 5/√2 है। बताता हूँ मैं, ये क्वेश्चन इस पर्पज से दिया क्योंकि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके एसएचएम होने का। तो एसएचएम जब होगा तो देखा जाएगा। अभी एक छोटा सा वन लाइनर कहता हूँ याद रखने को, तो उससे लास्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये सब इजीली हो जाएगा। देखो जरा, सुनना सब लोग ध्यान से देखो। अब कहीं से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जिधर से लेना है ले लो। ये सपोज टनल है, सरफेस से सेंटर। अच्छा, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो ऐसे गया, फाइनली ये यहाँ पर u0 रहेगा, रहेगा ना? यस। यहाँ पर भी u0 रहेगा, कॉमन सेंस है। यहाँ पर v मैक्सिमम रहेगा। यस। अच्छा, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आज एक दूसरा मेथड से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को उतना तो समझ आता होगा। इसको O कह देते हैं, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। पिछली बार वाला क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे फटाफट। ये SHM का एम्पलीट्यूड होगा। यस। यस। ध्यान से देखो, A से O गया, O से B गया, B से फिर O आया, और O से फिर A आया। ये पूरा प्रोसेस वन टाइम पीरियड होगा। यस। 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 तो जो हमारा टाइम पीरियड है T1, ये अगर ये SHM है, अभी प्रूव नहीं किए, करते हैं, तो उस SHM के टाइम पीरियड का 1/4 है ना? अच्छा, SHM प्रूव करने का कंडीशन क्या होता है, ये मैं अभी भर के लिए आपको कहता हूं याद करने को। एक दो लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर जब SHM का होगा तो सर यहीं से स्टार्ट ही करेंगे किसी को प्रूव करके। SHM का कंडीशन होता है कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑफ x के प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, और टाइम पीरियड फिर 2π/ω होता है। ठीक है? यस। ये फॉर टाइम बीइंग, जब तक कि SHM शुरू नहीं होता है तब तक के लिए ये याद कर लो। वैसे SHM में ये पोर्शन याद हो ही जाएगा कि हर क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन है। अब मैं सेंटर को रेफरेंस लेकर यहां से x डिस्टेंस पर अगर किसी मास पर फोर्स लिखूं, देखना ध्यान से, तो हमारे फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? G कैपिटल M, ये स्फीयर का जो मास है, अपॉन
आर क्यूब इंटू एक्स, ये फील्ड हो गया, Yes. इंटू एम। अच्छा, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड एक्स अगर हुआ तो ये फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है, Yes. हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। Yes. सो एक्सेलरेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स वेक्टर। Yes. तो यही टर्म आपके एस एच एम का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। Yes. हाँ सर। सो कोई एनर्जी कंजर्वेशन या वो सब करने की जरूरत नहीं है। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई। बता दो मुझे क्या होगा, अपॉन अंडर रूट जी एम R to the power 3. आर टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ। Yes. यस सर। तो जो स्मॉल t1 हो गया वो कैपिटल T/4, दैट इज π/2 अंडर रूट जी एम इंटू आर टू द पावर 3/2। लेट इट बी इक्वेशन 1। T1 मिल गया। Yes. T2 में तो शायद कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना T2 में। नहीं सर। क्या होगा T2 बताओ। R इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। Yes. Yes. तो अंडर रूट 2 और बाई जी। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2r/g। g को क्या लिख देंगे, GM बाय R स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो T1 T2 का रेशियो मिल जाएगा। यस सर। आया आंसर, देखो तो यस सर। क्या आया, π/2√2। यस। ये वाला जो मेथड है SHM वाला, ये थोड़ा ज्यादा आसान है लास्ट क्लास के क्वेश्चन के लिए भी। तो पिछली बार मैं नहीं बोला, मुझे लगा नेक्स्ट वीक कहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि एक क्वेश्चन भी स्टार्ट हो गया आपका SHM का, एक लेक्चर भी, तो उतना सफिशियंट है। पहले लेक्चर में ही ये पढ़ाया जाता है, a = -ω²x। क्लियर है, आगे बढ़ो। हाँ सर। एक मिनट कॉपी कर लो। हाँ सर हो गया। हो गया। आगे बढ़ो। यस। ठीक है चलो। अब एक बोल के ही दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना। बात देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, मतलब जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसमें यूज नहीं होगा ना। तीनों पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टाइम पीरियड, नहीं, सब ठीक है। इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो पूरा क्वेश्चन देख के डरो मत, देखने में बड़ा दिख रहा है बट बहुत आसान है। मतलब एक 1 क्वेश्चन एट अ टाइम करते जाओगे तो पूरे ग्रेविटेशन का रिवीजन भी हो जाएगा और ओवरऑल ये अच्छा क्वेश्चन भी बन जाएगा। और पहले ही देख के डर जाओगे तो दिक्कत होगी। क्वेश्चन लेंदी है बट पहले देख के डरो मत, 1 बाय 1 करते चलो, पूरे केपलर्स लॉ का एक साथ आपको रिवीजन हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2,
ये लेंथ देख के मत डरो, ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब इजी क्वेश्चन होता है, कम इंफॉर्मेशन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। कोशिश करो 1 बाय 1, पूरा BCD पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले A पर फोकस करो, फिर B पर, फिर C पर, ऐसे। ठीक है, कीजिए।
आया कुछ? फर्स्ट का आंसर आया? एक एक करके मैच कर लेते हैं। यस सर। यस सर। बोलो फर्स्ट का क्या आया? 7.1 into 10 raised to minus 6 seconds. सेकेंड का भी आया? Yes. हाँ सर सेकंड हाँ सर। सेकेंड का क्या आया? 1.4 रेशियो में 7:5। अच्छा, मैं आंसर लिख देता हूँ, मैच कर लेना। एक मिनट रुको। 1.4 सही आया। हाँ सर 1.4। हाँ सर 1. तो मैंने बोला था ना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सब मिला के रिविजन के लिए। ए और बी का आंसर मैं लिख दिया, ठीक है। हाँ। तो आगे बढ़ने से पहले कोई बताओ, ए और बी में किसी को पूछना है कुछ? मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए वैसे। ए और बी में कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। ठीक है। सी और डी किया है या बताऊं? अभी कर रहे हो? सी और डी का भी आंसर किया? 2 मिनट। चलिए कर लो। सर वो बी वाला आंसर नहीं आ रहा। बी वाला नहीं आ रहा? बी में तो जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन है। V1 R1 is equal to V2 R2. क्योंकि बी नहीं आएगा तो फिर सी भी नहीं आएगा। बी में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो, R1 V1 इक्वल टू R2 V2। हाँ सर। सी और डी का भी आंसर मैंने लिख लिया है, एक बार बता दीजिए अगर आ गया तो आगे बढ़ूं। तुम्हारा आया बेटा बी का आंसर? जिसने सर डी पूछा? नहीं आया। नहीं, डी बाद में। बी का आया बेटा? कौन पूछ रही थी? सर 2 मिनट आ जाएगा। हाँ तुम बोलो, क्या डी नहीं आया? सर डी का थोड़ा अलग आ रहा है। डी का अलग आ रहा है तो डी में देखो, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं कि इंक्रीज इन स्पीड पूछा है ना, कि वहां पर स्पीड कितना इंक्रीज कर दें कि एस्केप हो जाए, हाँ सर। है ना? तो ठीक है। अब सोचो वहां पर स्पीड अभी कितनी है, वो तो निकाल चुके हो, हाँ सर सी में निकला। जो 8.35 किलोमीटर पर सेकेंड था। बोलो। यस। निकाल चुके हो ना?
अब क्या करो कि ये वाली स्पीड मालूम है, तो अभी जो उसकी एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन 6400 प्लस 300 किलोमीटर वाला प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि वहां से तो एस्केप होना है, तो नया वाला भी मिल जाएगा। यस सर। तो नया वी और पुराने वाले वी विच इज 8.35 किलोमीटर पर सेकेंड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फाइनल बताओ करके आया या नहीं आंसर, नहीं तो मैं कर दूंगा सॉल्व। बेटा तुम्हें बी आया, जो बोल रही थी बी नहीं आया? नहीं सर, पता नहीं, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, वो सबसे इजी है। चलो मैं कर देता हूँ। ए पार्ट भी करूं या केवल बी कर दूं? सर ए तो हो गया, आ ए वाला हो गया। हो गया, केवल बी कर दूं, ठीक है। तो बी के लिए देखो, एलिप्टिकल ऑर्बिट में जस्ट बी पार्ट के लिए कर देता हूं। इस डिस्टेंस को मान लो R1 कहते हैं और इस डिस्टेंस को मान लो R2 कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी V2 हो गई और यहां पर वेलोसिटी V1 हो गई। सो m V1 R1 इज इक्वल टू m V2 R2, हाँ या ना? हाँ सर। So V1 R1 is equal to V2 R2। V1 R1 क्या होगा? 300 प्लस 300 प्लस 400। 6400 किलोमीटर। 300 प्लस 6400 होगा बेटा? यस सर, 6700 होगा। हाँ नहीं, सर। और जिसको नहीं आया था उससे पूछ रहा हूँ। V2 इसमें R2 क्या हो जाएगा? 3000 प्लस 6400। 3000 प्लस 6400। Yes. यस। यस सर। तो आ गया V1 V2 का रेशियो हाँ सर. हाँ सर। 94/67, एग्जैक्टली वही। डी सर पार्ट डी का, वाला डी का आया? सर क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? हाँ हाँ दिखा सकता हूँ, चलिए। देखो जब हो जाए तो बोलना।
लास्ट पार्ट बता सकते हैं? डी वाला बताऊं? हाँ सर, फिर इसका विच पॉइंट इज मोस्ट एफिशिएंट? ठीक है, कर देते हैं। अच्छा, एक मिनट। सी में कोई दिक्कत नहीं, स्पीड एट पेरेगी, स्पीड एट एपोगी हो गया। नाउ डी पार्ट, it is desired to have the spacecraft escape from Earth completely. If the spacecraft rocket are fired at perigee, by how much should the speed have to be increased to achieve this? तो ये हो गया क्या? ये हुआ या नहीं? स्पीड कितना बढ़ाना है? नहीं हुआ। तो ऐसा कर देते हैं, हाफ एम, उस समय स्पीड मान लो मुझे v1 चाहिए, तो v1 स्क्वायर माइनस GMM अपॉन पेरिगी पे पूछा है तो 300 प्लस 6400 होगा। यस किलोमीटर वाले यूनिट में, यूनिट फिर अपना चेंज कर देना। इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो मुझे v1 मिल जाएगा। 0 से क्यों इक्वेट किया, समझ आया? हाँ सर, यस सर तो इससे आपको सर v1 जीरो हो मिले, जाएगा। हाँ, इससे v1 आपको मिलेगा 11.44 किलोमीटर पर सेकेंड। और लास्ट वाला पार्ट चाहिए था। तो डेल्टा वी, एक मिनट कर देता हूँ, डेल्टा वी हो गया मेरा 11.44 माइनस इससे ऊपर सी पार्ट में 8 पॉइंट कुछ आंसर था ना, एट 8.35। 8.35। दोनों मिला के 3.35 540 09, यही होगा ना किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो गया। अब इसमें कह रहा है, इसके आगे अगर पढ़ोगे, हाँ, पेरिगी से हुआ, What if the rocket were fired at एपोगी? तो एपोगी से करेंगे तो एपोगी पे स्पीड कितनी है, ऐसे ही निकाल लेंगे, है ना? हाँ सर, अब पूछ रहा है विच पॉइंट इज मोस्ट एफिशिएंट टू यूज। तो ऑलरेडी जहां टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, चाहे मैं एपोगी पे लूं या पेरिगी पे लूं, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है। हर जगह टोटल एनर्जी उतना ही है और फाइनल भी उतना ही है, मुझे 0 करना है। समझे मेरी बात? हाँ सर। अच्छा, अब सब लोग ध्यान से सुनेगा। एपोगी और पेरिगी में जिसमें डेल्टा वी कम आएगा, समझ रहे हो, जिसमें डेल्टा वी की वैल्यू कम मिलेगी वो पॉइंट मोर एफिशिएंट होगा, यस Yes. यस सर क्योंकि डेल्टा वी जिसमें कम है उसमें मुझे काइनेटिक एनर्जी कम लगाना। कम देना पड़ेगा। यस सर हाँ सर, समझो। आया समझ में? यस आगे बढ़ो। हाँ सर, एक और क्वेश्चन करो, इसी कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन करो, और ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, खाली पहले कराया हो तो बता देना, मुझे नहीं लगता है कराया है वैसे। हम्म, देखो तो ये कराया है क्या? नहीं नहीं ना, करो।
वो एंगल क्या है was equal to? अल्फा होगा। Okay. अल्फा थीटा बीटा जो कहना है कह लो, थीटा जिससे कंफर्टेबल हो, एट एन एंगल थीटा कर लो, चलो।
क्वाड्रेटिक बनता है क्यों? हाँ, क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे उसी में एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। हाँ सर, बहुत बड़ी सी क्वाड्रेटिक। हाँ सर, बहुत गंदा क्वाड्रेटिक। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, गंदा है तो है। मैं आंसर लिख देता हूँ, एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका हाँ सर। आंसर लिख देता हूँ, एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं। ये इरोडोव का सम है, तो जैसा था एज इट इज मैंने दे दिया। दिख रहा है आंसर? यस। आगे बढ़े। हाँ। यस। एक और छोटा क्वेश्चन है, छोटा मतलब वैल्यूज है, अदरवाइज है छोटा। देखो, इसको अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। लेंदी कितना होगा डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो। ठीक है, इसलिए सीधे क्वेश्चन पर उतरने से पहले 2-3 मिनट सोचो कि क्या करें कि थोड़ा छोटा मतलब इजी हो।
आया फोर्थ का आंसर? नहीं सर, कोई आइडिया? मतलब कर रहे हो या पहले तो ओमेगा सेम करना है। So जो इक्वेशन है t is equal to 2 pi r to the 3 by 2 उसमें कुछ कर सकते हैं। हाँ उसी में करना है। ये समझ आ रहा है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है क्योंकि लिखा है ना होवर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द अर्थ, ऐसा कुछ लिखा होगा। यस हाँ सर। तो चलो थोड़ा सा हट के ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। तो पढ़ोगे तो वो जो भी सैटेलाइट पुट इनटू सर्कुलर ऑर्बिट इंटेंशन टू होवर, तो मतलब ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, ये इंटेंशन था, यस है ना। However, the satellite orbital radius is erroneously made 1 kilometer too large for this to happen. ऐसा है? यस अब समझो थोड़ा सा, यहाँ पे सब लोग सुनो मेरी बात। क्यों मैंने कहा था इस क्वेश्चन को कि बिना सोचे समझे करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। 42,000 किलोमीटर एक्चुअल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है। Yes sir. तो कैलकुलेशन में या रॉकेट के लॉन्चिंग में या ओवर और प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ गलती हो गई जिससे कि 1 किलोमीटर ज्यादा हो गया, यही मतलब है। यस यस अच्छा, तो ये 1 किलोमीटर जो है वो 42,000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में छोटा है। यस यस अब मैं एक लाइन लिखूंगा, तुम लोग कहोगे कि हाँ हो गया। देखो कैसे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, Yes sir. है ऐसा? हाँ sir. अच्छा, तो t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वैल्यू बाद में देखेंगे, r टू द पावर 3/2। यस Yes sir. तो देखना ध्यान से, dt/dr को मैं लिख सकता हूं k 3 by 2 8 to the power 3/2 -1 रूट हो जा r, ऐसा हो जाएगा, यस yes sir. है ना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि r के रेस्पेक्ट में स्मॉल r छोटा है ना, यस यस तो टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े का ही फर्क पड़ेगा। हाँ यस समझे आप लोग कि नहीं? हाँ sir. हाँ सर, समझा। अच्छा, तो इसी को अब पूछा है, एट व्हाट रेट इन व्हाट डायरेक्शन शुड द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट मूव अक्रॉस द अर्थ सरफेस। तो थोड़ा सा इसको और ठीक कर देता हूँ, देखना ध्यान से, वैल्यूज बाद में पुट कर लेना, बट मेरी बात सुनो। क्या सुनोगे? तो जो टाइम पीरियड का रेशियो है वो ओमेगा के रेशियो का आई मीन रेसिप्रोकल होगा। यस सर मतलब हाँ मुझे v निकालना है, एक्चुअल में मुझे v निकालना है ना। एट व्हाट रेट पूछा है, मतलब स्पीड निकालनी है मुझे, यस यस और स्पीड में ओमेगा इंटू आर लगेगा, हाँ मतलब मुझे चेंज इन ओमेगा चाहिए। यस यस समझ रहे हो? तो तुम लोग खुद बताओ मुझे ये सब, चेंज इन ओमेगा अपॉन ओरिजिनल ओमेगा, इसको क्या लिखेंगे? डिवाइड करेंगे तब तो के भी चला जाएगा ना। नहीं तो रुको, स्टेप बाय स्टेप चाहते हो तो ऐसे कर देता हूँ, रुको उल्टा कर दो।
dt अपॉन t इज इक्वल टू 3/2 रूट r dr, ऐसा लिख सकते हैं बाई टी। अपॉन टी, ऐसा यस है ना। तो ये सब पुट करने के बाद, और जो dt अपॉन टी होगा, t इक्वल टू 2π/ओमेगा, तो ओमेगा का रेशियो उल्टा होगा। यस समझ रहे हो मैं क्या बोला? हाँ सो चेंज इन ओमेगा अपॉन ओमेगा को क्या लिखेंगे बताइए मुझे? 2t/3√2 dr। ऐसा लिखेंगे 3/2 dr को लिख दूं डेल्टा r, ये सब कैंसिल होके अपॉन r, और एक ओमेगा, नीचे ओमेगा का टर्म भी आएगा ना, इनटू ओमेगा, बस इतना ही आएगा ये ओमेगा से डिवाइड करने के बाद। नहीं 3/4 होगा। हाँ सर। नहीं समझा। सर r रूट में है ना, तो हाफ r है। नहीं रे बेटा, चलो रुको, मैं छोटा कर देता हूँ सब, हटाओ। दूसरा तरीका सिंपल सा, मतलब और छोटा। क्या हो गया इसको, डिलीट नहीं हो रहा, छोड़ो। एक मिनट रुको, मैं वही बोला, इसमें थोड़ा प्लानिंग पहले कर लेते तो काम छोटा हो जाता, और कुछ नहीं। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब ओमेगा कैसा प्रोपोर्शनल होगा बताओ? r is to minus ओमेगा स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट r टू द पावर -3। yes sir। हाँ है ना, सोच के बताओ। हाँ सर। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो इधर मैं लिख दूं डी ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ ये छोटा हो गया, दिख गया मुझे, तो -3/2 के r टू द पावर कितना हो जाएगा? -3/2 -5/2। इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो डी ओमेगा अपॉन ओमेगा कर दोगे तो -3/2 आएगा, के का टर्म जाएगा। सर डीआर भी आएगा। हाँ हाँ डीआर भी आएगा, डीआर भी आएगा, आई मीन यहाँ पर एक डीआर भी आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डीआर भी आएगा ऐसा। तो के गया -3/2, r टू द पावर -5/2 अपॉन r टू द पावर -3/2 कितना होगा? -1/। तो r टू द पावर -1/2 dr, ये ठीक है? बोलो। यस। अच्छा, तो यहाँ पर r क्या है? 42,000 किलोमीटर है। सर r इज टू -1 होगा सर। हाँ सर। तुम लोग बोले, मैं लिख दिया, मैंने नहीं सुना। -1 होगा। हाँ माइनस, हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, r है 42,000 किलोमीटर, dr है 1 किलोमीटर, यस है ना। तो ओमेगा में कितना चेंज होगा मिल जाएगा? यस। तो देखना, रुक जाओ, डी ओमेगा इज -3/2, और थोड़ा ठीक कर देते हैं, dr/r इंटू ओमेगा, यस और v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो डेल्टा v क्या हो जाएगा? r इंटू डी ओमेगा, हाँ, r इक्वल टू इंटू डी ओमेगा इज -3/2 ओमेगा dr। यस यस।
ये R इंटू डी ओमेगा ही डेल्टा V होगा। यस यस डेल्टा V मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे तो डेल्टा V जीरो होता, अगर जियो स्टेशनरी dr जीरो होगा तो डेल्टा V जीरो होगा ना बेटा। यस यस हाँ सर 1 किलोमीटर के लिए कर। तो 1 किलोमीटर होने की वजह से इनके बीच स्पीड में ये डिफरेंस होगा। तो रिलेटिवली अर्थ के जिस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए था, अब उनके बीच ये सेपरेशन होगा। यस यस मतलब रिलेटिव स्पीड ये होगा, तो इसी में वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा शायद। आया समझ में? यस इसको बिना कैलकुलस के वैसे करने बैठते ना, नंबर वैल्यू पुट उट करके, तो बहुत मतलब हमेशा ऑलमोस्ट जीरो आता और शायद होता भी नहीं, है ना। एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो चलो इतना किया तो एग्जैक्ट आंसर भी कर ही लेता हूँ। चलो आंसर पाई बाय 189 है। देख लेता हूँ मैं, आंसर जब नहीं देखा हूँ, आप लोगों को सॉल्व कराने के बाद दूंगा। तो ये -3/2 ओमेगा को लिख दूंगा मैं 2 पाई r बाई टाइम पीरियड, है ना। यस टू dr, देखो सब कुछ दिया होगा। -3/2 हो गया, ये 2 पाई हो गया। r कितना था? 42,000 ना शायद। 42,000 42,000 किलोमीटर में है तो 10⁻³ कर दीजिए। dr 1 किलोमीटर में, तो इसको भी 10⁻³ कर दीजिए। टाइम पीरियड 24 आवर कर देंगे। तो वो 2 पाई आर कैसे हुआ? 2 पाई बाई टी रहेगा ना ओमेगा। हाँ सर तो 2 पाई बाई टी, आर नहीं है। 2 पाई आर बाई आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, बिल्कुल सही। 2 पाई इंटू 10⁻³ 1 किलोमीटर वाला कर दो, और 24 आवर, तो 24 इंटू, या सेकेंड में 86,400 एक ही बार लिख दो, एक दिन में उतने ही सेकेंड होते हैं ना। यस तो दिस मच मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब वैल्यू चेक कर लो, बुक में क्या आंसर दिया है मैं लिख देता हूँ। बुक में 1.66 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर है। एक बार चेक करके मुझे कंफर्म कीजिए। और जूम आउट कर सकते हैं। हाँ कर देता हूँ, बुक में ये आंसर दिया है, तो एक बार देख लीजिए, कंफर्म करके मुझे बता दीजिए। सो ये तो नहीं है सॉरी, सर, नहीं 10.9 सेंटीमीटर है। हाँ सर 1.6 तो नहीं है। नहीं सर नहीं क्या गलती कर दिया मैंने फिर। कहाँ मिस्टेक है? सर किसी ने तो बीच में पाई बाय 189 बोला था, वो बराबर 1.66 आता। क्या? गलती मुझे दिख गया, तुम लोगों को दिखा? कैलकुलेशन में नहीं, कंसेप्चुअल मिस्टेक है एक सॉल्व होने में। सोचो, ढूंढो तो कहां पर। और हिंट के लिए बताता हूँ, कैपिटल आर तो मैंने यूज नहीं किया कहीं। रिलेटिव लेना था। नहीं नहीं नहीं, तो आर की जगह 4201 है। हाँ, ये जो आर है यहां तक सब सही है, डेल्टा ओमेगा तक सब सही है, लेकिन क्वेश्चन में देखोगे तो क्या लिखा है, एक लाइन पर हो, मेरी नजर गई तो मैं कहूँ, at what rate and in what direction does the point directly below the satellite, मतलब ये पॉइंट अर्थ पर है
और सर, मैंने समझा। स्मॉल r से मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट कहाँ ले लिया, हवा में ले लिया। जहाँ सैटेलाइट है वहां ले लिया। हाँ सर। हाँ सर सेपरेट। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो डी ओमेगा तक की कहानी तो सही है, समझे? डी ओमेगा तक की कहानी तो सही है, लेकिन मेरा जो डेल्टा वी होगा वो, एक सेकेंड रुक जाइए, और मेरा जो डेल्टा वी होगा उसमें वी होगा ये डी ओमेगा इंटू कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है। समझे कि नहीं? यस सर। थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये कहने का मतलब था जैसे ये अर्थ है और ये ऐसा है, तो एक मिनट और, तो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है और इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो भी घूम रहा है ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो इन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस डी ओमेगा है हाँ सर। है ना? तो अर्थ के सरफेस पर यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी होगी कैपिटल आर इंटू ओमेगा, हाँ सर। और यहां पर जो सैटेलाइट होगा उसकी वेलोसिटी होगी स्मॉल आर इंटू ओमेगा। यस सर। यस। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस, और दोनों के ओमेगा में डिफरेंस है, समझे कि नहीं? हाँ सर। आगे कर लोगे, हो जाएगा। हाँ सर। मतलब ऐसा कर देता हूं मैं, देखो डी ओमेगा माइनस आ गया, मतलब इसकी वेलोसिटी ओमेगा माइनस डी ओमेगा होगी, यस है ना? यस। रुक जाओ, मैं स्टेप, जितना कम मेहनत करना चाहता हूँ उतना ज्यादा करना पड़ जाता है। V1 हो जाएगा मेरा आर ओमेगा और V2 मेरा हो जाएगा स्मॉल आर ओमेगा माइनस डी ओमेगा, यस है ना? समझे मेरी बात? तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए शायद, मुझे शायद इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। हाँ सर। velocity of the point directly below the satellite relative to earth surface। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर सोचने दो। सर प्लस डी ओमेगा होगा। नहीं नहीं एक सेकेंड, मुझे एक और गलती पता चल गई, ये नहीं, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। एक सेकेंड और, तो सैटेलाइट के सामने अभी पॉइंट ये है और थोड़ी देर के बाद सैटेलाइट के सामने वाला पॉइंट यहाँ कहीं हो जाएगा, सॉरी पीछे वाला हो जाएगा, स्पीड कम है, यहाँ कहीं हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मुझे ये उल्टा जाता हुआ दिखाई देगा। यस सर। नहीं समझे? सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड कम है तो अभी इस पॉइंट को फोकस कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद इस पॉइंट को फोकस करेगा। तो जिस पॉइंट को फोकस कर रहा है वो किस स्पीड से घूमता हुआ दिखाई देगा, है ना? तो ये V2 ऐसा नहीं, ये ऐसा होगा। तो डेल्टा V हो जाएगा कैपिटल R इंटू डी ओमेगा। ठीक है, फाइनल फाइनल। तो आंसर तक पहुंचते हैं। डेल्टा V मेरा हो जाएगा, दोनों कैपिटल R होगा, कैपिटल R इंटू डी ओमेगा। समझे? सो -3/2, ऐसा कर देते हैं, -3/2 डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा R अपॉन स्मॉल r इंटू ओमेगा इंटू कैपिटल R। ठीक है? हाँ सर। तो
माइनस, क्योंकि माइनस साइन ही सजेस्ट करता है कि अपोजिट है अर्थ के रोटेशन से। डेल्टा 1 किलोमीटर, आर 42,000 किलोमीटर, है ना। Yes. ओमेगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, रेडियस 6400 किलोमीटर। तो इन दोनों का किलोमीटर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10⁻³ आ जाएगा। Yes. समझे तुम लोग थोड़ा बहुत? हाँ देखिए तो वो आंसर जो है वो आता है नहीं। माइनस साइन को इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ ये बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ अर्थ है। रुको मैं कुछ करता हूँ, ये दोनों कैंसिल हुआ। 3 + 2 5, तो 2 + 3 5, ये भी गया। 3 से ये हो गया 14, और कुछ जा सकता है? हाँ सर, यही आता है 1.6। हाँ सर आता है 1.6 क्या है? 1. 66 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। हाँ, आया समझ में? यस। लिख लो थोड़ा इसको। इससे भी तो पूरा कर चुके हो ना तुम लोग? हाँ सर, इसीलिए ऑलमोस्ट। हाँ सर। ठीक है, इक्वेशन देता हूं। ये क्वेश्चन बुकलेट में है, ठीक है, और हो सकता है किए होगे, बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। ये कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर। यस। ये क्वेश्चन आप लोगों के बुकलेट में है, मुझे याद है, बट फिर भी मैं चाहता हूं एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर से कौन सा चैप्टर करोगे? फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया है तुम लोगों का? हाँ सर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हो गया ऑलमोस्ट। हाँ सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी हो गया ना? तो ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मिला के हम लोग नेक्स्ट 2 लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर या 3 लेक्चर, जितना भी होगा देखते हैं, करेंगे, ठीक है। तब तक इधर अपना इलेक्ट्रो भी हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। जब तक वो करते रहेंगे फिर इलेक्ट्रो करेंगे। ये किया है, बुकलेट में है क्वेश्चन ये। सर ये डेटा जैसे क्लास ऐसा ही कराया था। ठीक है, कोशिश करो एक बार इसको।
सर क्वाड्रेटिक से आ रहा है। क्या आंसर बताए? क्वाड्रेटिक से सर रूट में मतलब बड़ा होगा। अच्छा हाँ ठीक है, लेंदी तो आएगा। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एमिंग पैरामीटर का मतलब समझते हो? हाँ सर, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस, उसको एमिंग पैरामीटर बोलते हैं। एमिंग पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर केमिस्ट्री में भी मिलता होगा कहीं कहीं, है ना? तो एमिंग पैरामीटर का मतलब है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर और सन का जो पोजीशन है इसके बीच, अच्छा यहाँ तो डायग्राम में दिया ही है, इसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो है इसका एल। ठीक है, यस सर। यस। मिनिमम मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। तो दिस कीप ऑन चेंजिंग। तो आपसे पूछा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच बॉडी विल गेट द सन। इसका मतलब है जब ये यहां से गुजरेगा Yes, sir. Angular momentum or फिर एंगुलर energy. मोमेंटम और यस। फिर एनर्जी। हाँ। तो उस समय इसके बीच जो डिस्टेंस होगा ये मुझे ढूंढना है यस सर। यस। Yes, sir. है ना? तो ये कुछ और नहीं, एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन हाँ। है ना? यस तो क्वाड्रेटिक भी बहुत लंबा आता है क्या? नहीं सर, लंबा नहीं पर रूट में ऐसा। हाँ, रूट में आएगा। तो मैं एक बार आंसर लिख देता हूँ, शायद देखो एक बार क्या है। देखो ये मैच कर रहा है या मैं सॉल्व कर दूं, मुझे खाली बताना अगर किया है तो। हाँ सर यही है। हाँ सर, सर. यही आया। हाँ सर। यही आया। पक्का? हाँ सर यही। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है? नहीं सर। अच्छा, कम से कम ऐसा लिख देता हूँ, बहुत लोग नहीं भी बोल रहे होंगे तो। एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से लिखेंगे एम वी नॉट एल इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पीड मान लो इसकी v है, तो एम वी आर ऐसा होगा। यस होगा। एनर्जी कंजर्वेशन कौन बताएगा? So half mv हाफ square. एम वी नॉट। पोटेंशियल क्या क्या होगा? 0 मान सकते हैं कि डिस्टेंस Zero बहुत आएगा far है। क्योंकि far from sun. फार अवे, तो पोटेंशियल जीरो। तो इनिशियल केवल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर, ऐसा होगा। यस हाँ सर. Substitute कर दिया. सब्स्टिट्यूट करते हैं। है ना? तो इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आर में क्वाड्रेटिक मिलेगा। यस सर। Yes, sir. मैं कह रहा हूं कि यहाँ से v उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। यस मुझे r में क्वाड्रेटिक मिलेगा और उससे फिर आंसर मिलेगा। यस। कोई डाउट किसी को? हाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है. चलो बाय। थैंक यू सो मच। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. बाय बाय सर। बाय सर। बाय।